वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। मैथमेटिक्स जो पढ़ना है, कोई पैसा गिन रहा हो, सीखना है तो कहीं से भी सीख सकते हैं। बाबा रामदेव जी से भी सीख सकता है। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। तो हमारे पास थोड़ा डिमांड आया है कुछ कि JEE के लिए मैथमेटिक्स का भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। हमने मैथमेटिक्स का भी एक अलग सा सीरीज हमने शुरू किया है। तो ये जो हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स, ये कोऑर्डिनेट से ही शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, तो आप लोगों को भी समझने में भी आसान रहे। तो देखो, मैथमेटिक्स जो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि कोई पैसा गिन रहा हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कितना भी बिजी आदमी हो, पैसा गिनने के टाइम में वो पूरा ध्यान देता है उसमें। जब कोई आदमी पैसा इनकम करके लाएगा तो गिनने के टाइम में क्या करेगा, बहुत ध्यान देगा उसमें। उसी तरह से आप लोगों को मैथमेटिक्स करना चाहिए। और बाद में तो अगर हो गया तो बाद में फिर खाली पैसा ही गिनिए। लोगों को बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, JEE के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दिमाग के ऊपर बहुत सारा लोड आने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट बैलेंस ही नहीं कर पाएगा इतना सारा लोड। इसलिए एक सिंपल ट्रिक हम आपको देते हैं। आप 1 घंटा पढ़िए, फिर 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करिए, फिर आगे पढ़िए, फिर 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करिए। अगर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग पूरा शांत रहेगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम दिमाग को पूरा शांत करने वाला प्राणायाम है। कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आप पढ़ते रहिए दम लगा के, एकदम सक्सेस होने वाला है। और भस्त्रिका प्राणायाम अगर आपको सीखना है तो कहीं से भी सीख सकते हैं। बाबा रामदेव जी से भी सीख सकता है। तो ऐसा करके आप लोग पढ़ते रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेट हम शुरू करेंगे अभी। देखो ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द लाइन दिस। मान लो ये एक लाइन है y = 3x + 4। मान लो ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y = 3x + 4, 3x + 4। और एक दूसरा पॉइंट है 2, 3, कहीं भी मान लो 2, 3 एक पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मान लो इस तरह से गया एक परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ से शुरू हुआ, 2, 3 से। हमें निकालना है इसका फुट, माने ये वाला पॉइंट। ये परपेंडिकुलर जाके कहाँ टच किया इस लाइन को। इसको हमने लिया कुछ वैल्यू x2, y2। तो x2, y2 हमें ढूंढना है। इतना आया समझ में? क्वेश्चन का देखो क्या मतलब है। एक लाइन है y = 3x + 4, एक पॉइंट है 2, 3। 2, 3 से लाइन तक एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, और ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेगा इस लाइन को, ये पॉइंट हमें निकालना है। तो इसको हमने नाम दिया x2, y2। ये है क्वेश्चन का मतलब। अब देखो थोड़ा नाम देते हैं। इस लाइन का एक नाम दिया, मान लो PQ दिया, और इस पॉइंट का एक नाम दिया कुछ R, और जहां मीट किया उसका कुछ नाम दिया, मान लो M। ठीक है। अब देखो ये जो PQ लाइन है और जो RM लाइन है, ये दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर लाइन अगर है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, y = mx + c, ये लाइन का इक्वेशन। तो y = m1 + m1x + c1, ये एक लाइन है y = m1x + c1, और दूसरा लाइन है y = m2x + c2। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर था तो रिलेशन क्या था, m1 m2 = -1। परपेंडिकुलर होने से ये रिलेशन, और पैरेलल होने से क्या था, m1 = m2। ठीक है। तो PQ और RM, ये दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप
और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट होगा -1। ठीक है, तो एक एक करके हम निकालेंगे। ये जो पी क्यू लाइन है क्या था, y = 3x + 4 था, तो यहाँ से m1 कितना मिलेगा 3, और rm लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ rm, ध्यान से देखो, rm लाइन का स्लोप होगा m2, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, x2 y2 को डायरेक्ट x2 y2 ही लेते हैं और इसको मान लो x1 y1, तो y2 - 3 x2 - 2 आया समझ में। स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को मिला था, m = y2 - y1 x2 - x1, इसी से हमने rm का स्लोप भी निकल दिया। तो ये दो स्लोप हमको मिल गया। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, -1, सिंस m1 m2 = -1, तो 3 × y2 - 3 x2 - 2 = -1। ठीक है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आया -1। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, तो 3 इसके साथ 3y2 - 9 x2 - 2, ये -1 के साथ हो गया। अब सभी को एक तरफ लेके जाओ, तो ये बनेगा x2 + 3y2 - 11 = 0। ये एक इक्वेशन मिला। अब देखो पी क्यू जो लाइन है, जिसमें क्या है x2 y2 पॉइंट भी है, ये x2 y2 पॉइंट पी क्यू लाइन में ही तो है, तो ये x2 y2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी लाइन में है। तो यहाँ से ही हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 दिया, तो सिंस PQ passes through x2 y2 देन क्या मिलेगा, माने y2 = 3x2 + 4, इसको भी एक तरफ कर लेते हैं, 3x2 - y2 + 4 = 0। इसको इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 1 भी मिल गया, इक्वेशन 2 भी मिल गया। इक्वेशन 1 कहाँ से मिला, ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, वहीं से एक इक्वेशन हमने बनाया, और ये तो इक्वेशन था ही PQ लाइन का, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका भी एक x2 y2 वेरिएबल के साथ एक नया इक्वेशन मिला। अब ये दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x2 और y2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। आप लोग कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, ये सब आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा देख लो। इक्वेशन 1 क्या था, x2 + 3y2 - 11 = 0, 1। 2 क्या था, 3x2 - y2 + 4 = 0, ये था 2। तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा, 3x2 + 9y2 - 33, ठीक है, = 0। ये था इक्वेशन 1। अब माइनस कर लेते हैं, 3x2 कैंसिल, ये बनेगा 10y2
-10y2 और यहाँ पर बनेगा 37 इक्वल टू 0। 10y2 इक्वल टू 37, y2 37/10, y2 का वैल्यू मिल गया। अब y2 डालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हमें x2 मिल जाएगा। तो y2 पुटिंग y2 इन 1, तो x2 प्लस 3 इंटू y2 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x2 इक्वल टू 11 माइनस 10, 3 इंटू 37 कितना हो 90 और 21 111, तो 10 LCM 110 माइनस 111, 10 माइनस 1, तो x2 भी हमको मिल गया। तो ये जो फुट था, ये पॉइंट था इस लाइन से परपेंडिकुलर का, वो कितना मिला x2 इक्वल टू -1/10 और y2 इक्वल टू 37/10। ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में? एकदम आसान था। एक लाइन था और एक पॉइंट था। इस पॉइंट से इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट में परपेंडिकुलर खींचा गया? तो ये पॉइंट को हमने x2 y2 लिया। अब ये इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होने की वजह से -1 होगा। यहाँ से एक इक्वेशन मिला और PQ में ही x2 y2 था, तो PQ से ही और एक x2 y2 वाला इक्वेशन बन गया। तो ये 1 और 2 सॉल्व करने से ही हमको ये जो फुट है x2 y2 मिल गया। आया समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही।